नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा और आज का हमारा विषय है प्रियजनों से दूर होने के बाद क्या होता है, अवसाद या स्वयं की खोज। विषय बहुत सुखद नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्रियजन हमसे कहीं दूर चले जाते हैं, तो हम कारण सोचने लगते हैं। दिल में बस कसक और टीस उभरती रहती है। कहाँ, क्यों, कैसे, कब? अतीत की निरंतर यादें, पछतावे, आंसू, एकांत, अपने आप में वापसी। बार हम अपने माँ बाप से बहुत दूर चले जाते हैं और बच्चे कई बार हमसे बहुत दूर चले जाते हैं। कभी कभी हम अपने अजीज लोगों से भी दूर हो जाते हैं, चाहे कोई नासमझी की वजह से हो, तलाक की वजह से या फिर आपसी मनमुटाव से। आश्चर्य तो हम सिर्फ इसलिए होते हैं कि हमें उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो गाए बगाए हमें दिखाई देते हैं। सुनने और दिखने के बलबूते पर ही बस हम यह महसूस करते हैं कि वो हमसे बिछड़े नहीं हैं। लेकिन जब हमारा कोई प्रियजन अपने शरीर के द्वारा, मृत्यु के द्वारा हमसे दूर हो जाता है, तो उसके आवाज़ सुनने की और दिखने की रही से ही उम्मीद भी खत्म हो जाती है। ये बहुत ही नाजुक पल होता है। आंसू, क्रोध, नखरे, अवसाद, आत्मलगाव, कुछ भी हो, ये सब हमें अंदर से फाड़ देते हैं। बस यहीं से जीवन की कश्मकश शुरू होती है, एक नई दौड़ शुरू होती है। और शुरू होती है कहानी अवसाद की, फिर स्वयं की खोज की। सवाल उठता है कि क्या हम प्रियजनों के खोने से या उनके दूर जाने से अवसाद में चले जाएं या जिंदगी को समझना शुरू करें। अवसाद और स्वयं की खोज की एक सत्य घटना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक हाईली क्वालिफाइड, बहुत ही कुशल फौजी का परिवार, एक बेटा और एक बिटिया। 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने चला था बेटा। पीयर प्रेशर भी है और फिर माँ बाप की भी एक्सपेक्टेशंस कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से ही पास आउट होना है। 1 साल कोटा में लगाया, सपने पूरे नहीं हुए तो ड्रॉप करने के बाद दूसरे साल फिर से सपने देखने लगा। दूसरे साल न जाने क्या हुआ, बच्चा सपने देखते देखते अचानक डरने सा लगा। पढ़ाई में इतना खो जाता था, माँ बाप भी थोड़ा परेशान होने लगे। उन्हें बहुत बाहर कहा कि कोई बात नहीं, आप ध्यान मत दो इस चीज़ पे, जैसा भी इंस्टीट्यूशन मिलेगा उसमें आप भाग लेकर के वहाँ आप अच्छी पढ़ाई करना। लेकिन बच्चा कुछ इस तरह से अवसादग्रस्त हो गया। एग्ज़ाम आने के ठीक 2 दिन पहले और उसने आत्महत्या कर ली। दुख बहुत ही असहनीय था। धीरे धीरे समय कटता रहा। इस बीच बिटिया भी उसी पैगाम पर आ गई कि वो भी कंपटीशन की तैयारी करने लगी। इधर पिता की पोस्टिंग कहीं दूर आ गई, तो बच्चा डिस्टर्ब न हो, माँ बिटिया के साथ रहने लगी और पिता अपनी पोस्टिंग पर चले गए। दोनों अपने दुख के साथ जीने की कोशिश कर रहे थे। बेटे का गम उन्हें हमेशा सालता रहा। माता ने अपनी बिटिया के साथ उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना शुरू किया। वहाँ आने वाले बच्चों के साथ मिलती, उनसे बात करती, उनके पेरेंट्स को मिलती, उनसे बात करती और अपने बच्चे टूटे हुए सपनों को जोड़ने की कोशिश करती। हर बच्चे से कहती कि कोई बात नहीं बेटा, यदि आपका सपना पूरा नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, आगे बढ़ो, निर्णय लेने की कोशिश करो, निर्णय लो और जो भी चैलेंजेज होंगे उनको स्वीकारो। इस तरह से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक स्कूल से दूसरे स्कूल, एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक पहुंचने की कोशिश। पूरे भारत से उन्हें कॉल आने लगी। पेरेंट्स अपने बच्चों की खातिर और स्टूडेंट स्वयं उनसे बात करके अच्छा महसूस करने लगे। वो उन्हें टेलीफोनिक काउंसलिंग देने लगी। महिला ने स्वयं की खोज की। अपने बच्चे के दुख के साथ जीते जीते उन्होंने उसी के सपनों को पूरा करने की कोशिश की और बच्चों को उस दर्द से दूर करने की कोशिश की जो कभी कभी बच्चे निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। दूसरी ओर पिता पोस्टिंग पर चले गए। दिन भर ऑफिस में रहते, बहुत ही कुशल प्रशासक थे। शाम के समय जब घर आते तो उन्हें वो दर्द सालने लगता। उनके मन में एक टीस सी उभरती कि उनका बच्चा न जाने कौन से दर्द से गुजरा होगा। बाहर का चेहरा कुछ और था और भीतर का चेहरा कुछ और था। कई बार परिवार वालों ने और कई बार दूसरे लोगों ने
उनके बुझे हुए चेहरे को देखकर उनसे बात करने की कोशिश की और उनसे कहा कि देखिए, समय के साथ चलने की कोशिश कीजिए, वक्त सब कुछ ठीक कर देता है। वो भी उसी चेहरे से कहते, हाँ हाँ बिल्कुल, समय के साथ चलना चाहिए, इंसान को कायर नहीं होना चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर खुद कायर हो चले थे। बिल्कुल जैसे बच्चा कोटा में तैयारी कर रहा था पढ़ाई, उसकी किताबों को पढ़ने लगे, उसके हर नोट्स को रात भर पढ़ते, उसको फिर से लिखते और उसी की किताबों में डूब जाते। पूरे 1 साल तक उन्होंने यही किया। धीरे धीरे अवसाद में घुस गए और कहते हैं ना कि अवसाद तो एक खामोश मौत है। जी हाँ, अवसाद एक खामोश मौत है। और उन्होंने भी ठीक उसी दिन, उसी तारीख को ट्रेन के नीचे जा कर के आत्महत्या कर ली। जिंदगियों के हारने और जीतने की ये घटना अवसाद और स्वयं की खोज की ही है। सूरज उगता है, सूरज अस्त होता है। प्रकृति की अनमोल चीजें और प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान यानी कि हमारा शरीर, जिसमें कोई खोट नहीं है, हम उसे भी तो समझ नहीं पाते हैं। प्रियजनों से जुड़ा होना बहुत जरूरी है, लेकिन स्वयं से जुड़ाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। हमारी कोशिश बस यही रहनी चाहिए कि अपने शरीर का ध्यान रखते हुए, स्वयं को स्वस्थ रखते हुए, दूसरों को भी स्वस्थ रहने की प्रेरणा दें। यह जिंदगी अपनी मंजिल स्वयं तय करती है। कब किसका आखिरी पड़ाव आएगा यह किसी को पता नहीं, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कुछ पता नहीं।